सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गांधी जयंती पर हम आपके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करने आए हैं। और हमारे दूध के टेस्ट की वजह से, दूध, दही, मक्खन, चीज, पनीर, बटर की वजह से आज भारत सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। वो यहाँ पे अपनी जिंदगी जीने के लिए है, जैसे कि यहाँ पे हर एक इंसान किसी और इंसान के लिए नहीं है। जो मुर्गियाँ हमारी कैद है केजेस में, जो गाय बंधी हुई है दूध के लिए, दया जोड़ो, दया जोड़ो, दया जोड़ो। क्या हमें अच्छा लगेगा कि हम किसी और की गुलामी करें? क्या हमें अच्छा लगेगा कि हमें कोई पैदा करे ताकि हमारा गला काट दे? पर हम यही सलूक दूसरे जानवरों के साथ करते हैं। हम उनका दूध चुराते हैं, उनसे अंडे चुराते हैं, उनका चमड़ा पहनते हैं, उनसे ऊन चुराते हैं, और अगर उतना ही काफी नहीं हुआ तो अपनी जबान के स्वाद के लिए उनका गला भी काट देते हैं। पर क्या हमारे साथ अगर ऐसा कोई करे तो हमें अच्छा लगेगा? हमें लगता है कि ये सब करना नॉर्मल है। पर क्या अगर हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ ऐसा कोई करे, अगर हमारा कोई गला काटे सिर्फ अपने प्लेजर के लिए, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? महात्मा गांधी ने हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, पर क्या हम सच में आजाद है अगर हम लोग किसी और को गुलाम बना के रखते हैं? क्या हम लोग सच में आजाद है अगर हम किसी और की आजादी की इज्जत नहीं करते? क्या हम लोग सच में आजाद है अगर हम लोग दूसरे जानवर का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए? और इसी से आता है वीगन बनना। जब एक आदमी वीगन बनता है तब वो दूसरे जानवरों को इस्तेमाल की चीजों की तरह, गुलामों की तरह और प्रोडक्ट्स की तरह देखना बंद करता है। गांधी जी ने अहिंसा की बात की थी। सभी से गुजारिश है कि वक्त निकालकर इन पोस्टर्स को एक बार ज़रूर पढ़ें। इन पोस्टर्स पर कुछ मैसेजेस लिखे हुए हैं। हम जाने अनजाने में पशुओं पर, पर्यावरण पर और हमारी सेहत पर गंभीर क्रूरता करते दिखाई देते हैं। हम हमारे खाने पीने में थोड़े से बदलाव करके, हमारी जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करके बहुत सारे जानवरों को ज़बरदस्ती पैदा होने से बचा सकते हैं। वो यहाँ पे अपनी जिंदगी जीने के लिए है, जैसे कि यहाँ पे हर एक इंसान किसी और इंसान के लिए नहीं है, बल्कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने के लिए है। वैसे ही दूसरे जानवर भी संवेदनशील होते हैं, उन्हें भी दर्द महसूस होता है, और हमें कोई हक नहीं बनता कि हम लोग उनकी मौत के लिए पैसा दे या फिर उनसे कुछ भी चोरी करे। उनका दूध उनका है, उनके अंडे उनके हैं, उनका चमड़ा उनका है, उनका ऊन उनका है, और उनकी जान भी उनकी है। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम लोग किसी और पे अपना अधिकार जताए। क्या हम लोगों को सच में आजादी मिल गई है अगर हम लोग किसी और को गुलाम बना रहे हैं? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक पोस्टर पकड़ा हुआ है। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो ये बताती है कि कैसे हमारे दूध पीने की वजह से इंडिया आज बीफ का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है पूरी दुनिया में। इसलिए क्योंकि हम लोग इतना दूध पीते हैं। जितना दूध हम लोग पीते हैं उतनी गाय भैंसों को जबरदस्ती पैदा करके दुनिया में लाया जाता है, और फिर जब उनका इस्तेमाल करना खत्म हो जाता है तब उन्हें भेज दिया जाता है कत्ल खाने में। जानवरों पे जो अत्याचार कर रहे हैं हम खाने के लिए, कपड़ों के लिए, जो मुर्गियाँ हमारी कैद है केजेस में, उनके प्रति जरा ध्यान दीजिए। जो गाय बंधी हुई है दूध के लिए, उन पर जरा ध्यान दीजिए। और हो सके तो वीगन शब्द ये गूगल करिए, अपने तरफ से एक अहिंसक जीवन जीने की कोशिश कीजिएगा। हमारे दूध के टेस्ट की वजह से, दूध, दही, मक्खन, चीज, पनीर, बटर की वजह से आज भारत सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। तो प्लीज ये सब खाना बंद कर दीजिए और हमारी गायों की रक्षा कीजिए। मांस, मच्छी जो भी है उनका सेवन बंद कर दीजिए। और यहाँ पे लैंड एनिमल्स है 80 बिलियन, तो हम जबरदस्ती उनको उगा रहे हैं, जबरदस्ती पैदा कर रहे हैं सिर्फ हमारी टेस्ट की वजह से। और उसमें भी हम उनको क्या खिला रहे हैं? पौधे। तो वो पौधे हम डायरेक्ट क्यों नहीं खाएं? हमें कोई भी हक नहीं बनता कि हम जानवरों को एक प्रोडक्ट के तरीके से देखें। वो हमारे साथ है, हमारे लिए नहीं बनाए गए हैं। तो प्लीज मेरी आपसे यही विनती है कि आप ये सब का शोषण करना बंद कर दीजिए। और एक मूवी है यूट्यूब पर, माँ का दूध, वो प्लीज देखिए आप। वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल और गुजराती में अवेलेबल है। हमको इससे एक भी पैसा नहीं मिल रहा है और ना ही आपको एक पैसा लगेगा। तो प्लीज वो माँ का दूध मूवी देखिए। आजची व्हिडिओ माँ का दूध म्हणून आहे, ते नक्की तुम्ही आवर्जून बघा। आणि जसं तुम्ही स्वतःला क्रूर मानत नाही तसं आपल्या शरीराला वाढवण्यासाठी क्रूरता करू नका। एखाद्या प्राण्याला पाळताय तुम्ही, त्या प्राणीला, कोणत्या प्राण्याला मारून आपलं शरीर मोठं करू नका। एक डॉक्युमेंटरी आहे जे सांगते की आपण दूध पिल्यामुळे किती गाई म्हशींचं शोषण होत आहे, किती गाई म्हशींच्या पोरांना मारण्यात येत आहे, कसं त्यांना नंतर जाऊन कत्तलखान्यामध्ये पाठवून आपण भारताला विश्वामध्ये गहू मांसाचा सगळ्यात मोठा एक्सपोर्टर बनवत आहे। आणि ही डॉक्युमेंटरी यूट्यूब वरती इंग्लिश, हिंदी, मराठी आणि गुजराती आणि तमिळ मध्ये अवेलेबल आहे।
तर माझी हीच विनंती असेल, जर तुम्हाला असं वाटत असेल की दुसऱ्या प्राण्यांनाही आपल्यासारखं जगण्याचा अधिकार आहे आणि ते आपल्यासाठी इथे आपले गुलाम म्हणून आपल्या वापराची वस्तू म्हणून नाही आहे, तर ही डॉक्युमेंटरी जरूर पहा, एकदा पाहून बघा. कारण जर तुम्ही ही डॉक्युमेंटरी बघितल्यामुळे तुम्हाला काही समजलं तर ह्याचा अर्थ हे होणार की ज्या प्राण्यांचा मृत्यू तुमच्यामुळे होणार होता, ज्या प्राण्यांची पोरं तुमच्यामुळे मरणार होती, ज्या प्राण्यांचं दूध आपण जबरदस्ती त्यांच्याकडून चोरणार होतो, ते सगळं तुमच्यामुळे होण्यापासून वाचून जाईल. यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ है, क्या है इससे बड़ा प्रमाण, दर्द में हम सब एक समान. यहाँ जितने भी इंसान हैं उन सभी को दर्द होता है, तकलीफ होती है. ठीक उसी तरह जिन जानवरों का हम जाने अनजाने में शोषण करते हैं, फिर चाहे वो घुड़सवारी हो, हाथी की सवारी हो, या फिर मैं कोई ऐसा पदार्थ खा लूं जिसकी वजह से किसी जानवर की जान गई हो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसी जीवन शैली की जिसमें हम जानवरों को बिना नुकसान पहुंचाए एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं. घर पर जाइए, YouTube पर माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिए. पोस्टर आप सभी के सामने है, इसकी तस्वीर लीजिए, 1 मिनट लगेगा सिर्फ. इस पोस्टर की तस्वीर लीजिए, घर जाइए, डॉक्यूमेंट्री को देखिए और वीगन जीवन शैली के बारे में YouTube, गूगल, आज हमारे पास बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं. घर जाइए, सर्च कीजिए क्या है वीगन और क्यों हमारा वीगन बनना जरूरी है. एक ऐसी जीवन शैली जो सीधे सीधे अहिंसा से जुड़ी हुई है कि मैं चमड़े का जूता नहीं पहनूंगा, मैं सिल्क का शर्ट नहीं पहनूंगा, मैं किसी जानवर से निकला हुआ ऊन नहीं पहनूंगा. भारत में हम गाय को हमारी माता की समान मानते हैं, पर क्या हमारी माता को हम माता जैसी इज्जत देते हैं क्या? ये एक सबसे बड़ा सवाल है. इतनी शर्म की बात है कि हम गांधी जी का देश, भारत देश में सबसे बड़ा हिंसा का कैपिटल हमने बना दिया है इसको. हमें शर्म आनी चाहिए कि भारत बीफ के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है. बीफ के लिए जो जानवर मारे जाते हैं वो डेयरी फार्म से ही आते हैं. अगर हमें भारत को सच में अहिंसावादी, गांधीवादी नियमों पर चलने वाला देश बनाना है, अहिंसावादी देश बनाना है, तो हमें वीगन होना पड़ेगा. आज ही YouTube पर जाकर माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें. YouTube पर आप सर्च करेंगे माँ का दूध तो आपको फ्री में वो डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, उसके लिए 1 पैसा देने की आवश्यकता नहीं है. जानवर हमसे करे पुकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. जीने का हक किसको है? जीने का हक किसको है?